विष्णवे नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, हर महीने 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करना और साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करने से सारे सांसारिक सुख मिलते हैं, ऐश्वर्य मिलता है, सुख संपत्ति मिलती है। जो एकादशी तिथि होती है ना, वो विष्णु जी को समर्पित होती है। और आषाढ़ के महीने में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में करने से, वो भी एकादशी के दिन, तो 2 जुलाई के दिन है, 2 जुलाई की उदयात तिथि के दिन योगिनी एकादशी है। तो उस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी की साथ में पूजा करने से सारे वैवाहिक सुख मिलते हैं, सुख संपत्ति ऐश्वर्य मिलता है, गृहस्थी के सारे ग्रह कलेश हटते हैं। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मा ने प्रक्त क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके घर में जितने भी मानसिक शारीरिक जिसको रोग है वो हटते हैं एकादशी में, सारे मानसिक शारीरिक पाप धुलते हैं एकादशी करने से। हर महीने की 2 एकादशी आती है। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप बिना अन्न खाए फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, या तो फिर आप सिर्फ कथा कर सकते हैं और ऐसा भोजन करें जिसमें स्वास्थ्य भोजन करके आप एकादशी का व्रत करें, लेकिन उस दिन चावल का ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता, चावल खाया नहीं जाता। आप सिर्फ फल खा के भी एकादशी कर सकते हैं और ऐसे भी फलाहार खा के आप एकादशी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी की पूजा बताऊंगी। बहुत सरल तरीके में गृहस्थी के साथ पूजा होती है, कोई अलग सामग्री आपको नहीं लेनी है। बहुत ही सरल तरीके से कम सामग्री के साथ गृहस्थी के साथ सुबह की पूजा करते करते आप कर सकते हैं। पहले हम हाथ में एक पुष्प लेंगे, एक पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, अपना गोत्र बोलेंगे, समस्त परिवार का नाम लेंगे, जो घर में है जो घर में नहीं है, और सबके परिवार की मंगल कामना कि कोई भी शारीरिक मानसिक रोग हो वो हट जाए। ये करके हम योगिनी एकादशी के इसमें हम भगवान के सामने संकल्प करेंगे। आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत अगर आपने किया तो व्रत का बोलेंगे, कथा बोलेंगे, और आपने व्रत नहीं किया है, आप से स्वास्थ्य भोजन करें, तब भी आप एकादशी की कथा कर सकते हैं, लेकिन बिना भोजन गए। सुबह आप फलाहार कर लीजिए, उसके बाद आप कथा कर लीजिए, एकादशी कथा कर लीजिए, भगवान का नाम जाप, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य भोजन, अगर एकादशी का अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ एकादशी का व्रत हो रहा है, जो कथा हो रही है, उसका भी आप श्रवण कर ले, कान से शून्याधपी कहते, कान से सुनने से भी आपको पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। जल हमेशा रखें, जल आपकी पूजा का साक्षी होता है, जल आपकी पूजा को संपूर्ण रखता है। हर बार कलश स्थापना नहीं हो सकती, गृहस्थी का बहुत सारा काम रहता है, फिर कलश का विसर्जन कैसे करेंगे, तो आप जल हमेशा रखें। हमेशा मैं कहती हूँ कि द्वादशी में आप दान क्या करेंगे, जल दान और खाने का कोई भी सामान, कहते हैं खाद्य पदार्थ का दान। सबसे पहले जल आता है, भोजन आता है, उसके बाद में दूसरी चीज आती है। द्वादशी में आपको जो भोजन का आप दान करते, अभी बरसात का मौसम लगने वाला है, तो आप द्वादशी के दिन छाता का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास तिल नहीं है, अभी बाजार में तिल नहीं मिल रहा है, तो मैं कंकु से आसन बनाऊंगी। कंकु से कृपा करके चावल ना ले, चावल नहीं होता है इस बार। और एक
पुंगी फलम को गणेश जी मानसिक तरीके से गणेश जी बना के मैं उनकी स्थापना करूँगी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और फिर उसके बाद उन पे एक पुष्प चढ़ाऊँगी और ये हो गई हमारी गणेश जी की स्थापना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पीला रंग का आसन बिछा के आप पूजा करेंगे, पीला रंग का आसन, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी को बहुत पसंद है। आप लाल रंग का भी आसन बिछा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा पीला रंग। लेकिन आसन जरूर बिछाइए, और आसन ना मिले आपको तो कोई लाल रंग का कपड़ा या पीला, काला रंग का कभी कोई कपड़ा ना लीजिए। पीला कलर, पीला सर्वश्रेष्ठ होता है। पीला रंग का आसन बिछा के आप पूजा कीजिए, गृहस्थी की पूजा है। उसके बाद हमने विष्णु जी की पूजा आरंभ करेंगे। श्री विष्णवे नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री विष्णुमंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडी मंगलाय। तो पैर में भी भगवान के विष्णु जी के चंदन लगाएंगे, और पीला चंदन है तो लक्ष्मी जी को लग सकता है, सफ़ेद चंदन होता तो लक्ष्मी जी को नहीं लगेगा। लक्ष्मी जी को लगाएंगे और उसके बाद कंकु छीटेंगे, यहाँ भी छीटेंगे, भगवान गणेश इनको भी लगाएंगे, लक्ष्मी जी को लगाएंगे। योगिनी एकादशी की पूजा है। फिर हम माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। घर की पूजा होती है, गृहस्थी की पूजा होती है, माँ को सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है, और इस सिंदूर का आप प्रसाद भी ले सकते हैं। भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने आपके घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब मिलता है। इस एकादशी की पूजा सिर्फ पाप धोने के लिए नहीं होती है, घर के मंगलिक सब चीज़ मांगलिक हो उसके लिए भी एकादशी की पूजा होती है। हम माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। भगवान का सिंदूर हमेशा रखिए अलग से, और अगर आप उस सिंदूर को व्यवहार करें तो प्रसादी जैसे अपने पास रख लें, फिर माँ के लिए नई अलग से डिब्बी खरीद के ले आइए। अब हम भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में आप जनेऊ भी चढ़ा, सबसे अच्छा उपवस्त्र है कलावा। ये आप कलावा भगवान को चढ़ा सकते हैं, अगर आपको जनेऊ जोड़ा नहीं मिल सकता, और जुड़ा हुआ भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी लक्ष्मी जी साथ है तो इनको जोड़ा हुआ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को देखिए मैंने जोड़ा हुआ कलावा चढ़ा दिया है भगवान को, और इसी तरह आप गणेश जी को भी कलावा चढ़ाएंगे। देखिए मैंने गणेश जी को भी उपवस्त्र चढ़ाया है। आपके पास अगर विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति हो तो आप उनका पंचामृत भी कर सकते हैं, और आप पंचामृत करके सब पे वितरण कर सकते हैं। अगर फोटो हो कृपा करके आप पंचामृत नहीं करेंगे। फिर भगवान को हम कौड़ी चढ़ाएंगे, ये लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। पुंगी फलम चढ़ाएंगे, भगवान को शुभता का चिन्ह होता है, पूजा संपूर्ण करता है। हम भगवान को ये कौड़ी सुपारी चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम भगवान को पुष्पम समर्पयामि। भगवान को हम पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान को हम सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाएंगे। देखिए मैंने भगवान को पुष्प चढ़ाया है, सुंदर सा पुष्प चढ़ाएंगे। आपके पास माला हो सकती है तो माला भी चढ़ाइएगा। माँ को आप लाल जवा चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए माँ को। जय माँ लक्ष्मी हमारे घर में आके विराजमान हुई है। माँ को हम लाल फूल चढ़ाएंगे, सुंदर सुंदर लाल फूल चढ़ाएंगे। आपके पास जैसे जो फूल हो, हमने लाल फूल चढ़ाया है माँ को। आपके पास अगर सामर्थ्य के ऊपर सब कुछ है तो दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। आपके पास अगर
सामर्थ्य है तो आप भगवान को सुहाग पिटारी, हम बड़े बड़ी एकादशी जैसे निर्जला एकादशी में आपको हम चढ़ाते हैं। और अगर आपको द्वादशी का दान करना है तो वस्त्र दान सबसे अच्छा होता है, खाद्य पदार्थ का दान सबसे अच्छा होता है, जल का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर आपको माने तो आप किसी गरीब बच्चे को छाता भी दे सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है, तो आप भगवान किसी के नाम पे निमित्त करके किसी को आप छाता भी दे सकते हैं। नैवेद्य समर्पयामि, भगवान को हम एकादशी के दिन फलाहारी चीज का भोग करते हैं और फलाहारी प्रसाद का ही वितरण करते हैं। और अगर आप व्रत करते हैं तो आप कृपा करके अन्न की कोई भी मिठाई, मैं तो कहती बाजार की भी कोई मिठाई ना भोग करें, क्योंकि वहाँ पर अन्न के किसी सामान में, हर जगह जहाँ पर अन्न की मिठाइयाँ मिलती हैं वहाँ पर अन्न का सामान भी मिलता है। अगर आपके पास एकदम समय नहीं है घर में कुछ भी बनाने के लिए तो आप बाजार की मिठाई भोग कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप फल भोग कर दीजिए, फल में कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, फल सर्वश्रेष्ठ होता है। और फल को आप बांट के काट के वितरण भी कर सकते हैं। और फलहारी चीज़ है तो इसका आप भोग भी, इसको भी आप ऐसे प्रसाद जैसे ग्रहण कर सकते हैं एकादशी के दिन। और द्वादशी के दिन आप कोई अन्न का सामान भगवान को भोग करें, चावल को छोड़कर, और फिर अपना व्रत खोलें। चावल को छोड़ के आप कोई भी अन्न का सामान भगवान को भोग करें और फिर उसको खाएं और फिर अपना व्रत का पालना करें। और 2 जुलाई को है एकादशी, उदयात की तिथि है, जब सूर्य उदय होगा तो वो तिथि एकादशी की होगी, इसलिए 2 जुलाई आषाढ़ कृष्ण पक्ष को हम योगिनी एकादशी की पूजा करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो एकादशी की किताब है इसकी भी हम पूजा करेंगे, उसको कंकु चढ़ाएंगे, उसको पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे और फिर संकल्प लेके कथा करेंगे। कथा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। आप विष्णु जी की भी आरती कर सकते हैं। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे, भगत भयो कलिकाल निज चुकु दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मालक, दुर्बल बील कास्मित बेचल किस पर दया करी, चंद चूड़िक राजा जिसकी विपद हरी, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी सो पर पायो हर जी वे स्तुति की। बार बार संग राजा मन में भक्ति करी, मन मन से वर्धिनो दीन दयाल हरि, चरस प्रसाद समायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। आप सभी को योगिनी एकादशी की शुभकामनाएं। आप सभी अपने मनोकामना आप सभी की पूर्ण हो इस योगिनी एकादशी में। आप सभी के मानसिक शारीरिक सारे पाप धुले योगिनी एकादशी में। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2 जुलाई को है। आप अपने सच्चे मन से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करिए। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका स्वास्थ्य अच्छा लगे। भगवान विष्णु जी पालनहार हैं, सबकी रक्षा करते हैं। जय लक्ष्मी जी की, जय विष्णु जी की। अब इस वीडियो के यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मन करता है तो कमेंट भी लिख दीजिए। कृष्णा, राधे राधे।